हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ऑप्शन बायर। तो इस चैनल पे हम कोशिश करेंगे हम बेस्ट ऑप्शन बायर कैसे बने। और बेस्ट ऑप्शन बायर बनने के लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल रहेगा वो है पेशेंस। क्योंकि पेशेंस ही हमें एक मोमेंटम ट्रेड दिलाएगा। अगर हम हर 5 मिनट की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि भाई बुलिश कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल बन गई, इसके ऊपर रेड ट्रेड ले लेते, इसके नीचे ट्रेड ले लेते, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि हम हमेशा ट्रैप होंगे। अगर हमें ट्रैप से बचना है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और ऐसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड लेना पड़ेगा जहां मोमेंटम बन सके। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक साइडवेज रेंज में है अभी, और ये सेलर जोन है। यहाँ बायर्स पैसे यूजुअली नहीं कमा सकते। ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा और ट्रैप कर देगा, इसके नीचे जाएगा, ट्रैप कर देगा। सो देर इज़ नो पॉइंट इन ट्रेडिंग विद अ बिग कैपिटल इन दिस जोन। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। अगर आप एक पेशेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वेट कीजिए, इसे इस जोन से बाहर निकलने देने का। यहाँ आपको मोमेंटम मिलेगा, ये मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। या तो फिर आप वेट कीजिए, इसको इस जोन से नीचे आने देंगे। इस जोन से जब नीचे आएगा तो एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा आपको, जो कि एक ऑप्शन बायर को चाहिए होता है। अगर आपको एक बेस्ट ऑप्शन बायर बनना है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और अगर आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है विदाउट मेकिंग बिग लॉसेस, आपको कोशिश यही करना है कि आप पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, अगर आप इस जोन के अंदर में ट्रेड करेंगे, यहाँ या यहाँ, ये आपको बिल्कुल पैसे तो नहीं देगा, आपको ट्रैप ज़रूर करेगा, आपका कैपिटल डिप्लीट होगा इस जोन में, ये बात पक्की है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो कोशिश करिए अपने कैपिटल का सिर्फ 10% ही इसमें यूज़ कीजिए, और उस 10% में भी सिर्फ डेली 5% का ही लॉस एक्सेप्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ इतना इतना लेते रहेंगे तो जस्ट इन केस सपोज़ ये और 1-2 हफ्ता भी यहाँ निकाल लेता है तो भी आप मेजर लॉसेस में नहीं रहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि मार्केट अभी एक साइडवेज रेंज में है, इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है। अगर ट्रेड करना इतना कंपल्सन है तो कैपिटल सिर्फ 10% यूज़ कीजिए अपने टोटल कैपिटल का, और उसमें भी कम से कम लॉस एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो ट्रेडर्स हम लोग आ गए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हाई लगा है मुहूर्त ट्रेडिंग के डे का, उसके हाई के ऊपर अगर निकलता है कल मार्केट, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा ट्रेड, और उसका टारगेट 52,000 तक का, ये इतना हम ट्रेड कर सकते हैं। ये मोमेंटम कैच कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ में। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे जाता है सपोज़, तो हम इसे कैप्चर कर सकते हैं 51,000 के रेंज तक के लिए। ठीक है, तो ये जो लेवल मैंने आपको बताया है अभी, उसको मार्क कर सकते हैं, जो कि है 51,300। इसके नीचे जाएगा, आप ट्रेड कीजिए 300 पॉइंट्स के लिए। 51,000 पे आते ही अपना ट्रेड से आप एग्ज़िट कर लीजिए। और क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है तो ज़्यादा बड़ा गैप अप या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी कम है। इस केस में हमें यही कोशिश करना है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वेट करना है, रेंज बनने देंगे। सपोज़ गैप अप खुल गया इस रेंज में कहीं, तो हम यहाँ वेट करेंगे क्या होगा,
और अगर ऊपर जाता है तो एक छोटा सा ट्रेड ऊपर के ले लेंगे 100-200 पॉइंट का, और अगर नीचे आता है तो छोटा सा ट्रेड लेंगे 100-200 पॉइंट का इस क्लोजिंग लाइन तक का, या फिर इस हाई तक का, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है सपोज़ इस रेंज के आसपास के, और यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, तो हमें वेट करना है फिर से इस सपोर्ट लाइन को तोड़ने का। जब ये तोड़ेगा तो ही हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेजरली मार्केट यहाँ से इतना बड़ा ऑलरेडी मूव हो चुका है, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके तो चांसेस कम रहेगी, लेकिन अगर टूटता है तो एक छोटा सा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। मे बी वो ये गैप फिल करेगा या फिर इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो 15 मिनट्स में भी हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाली डे की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो हम एट द मोस्ट 52,000 तक का ट्रेड करेंगे, और फिर वहाँ पे जाके वेट करेंगे कि वो क्या करता है। हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, हमें पेशेंस दिखानी पड़ेगी वहाँ पे एटलीस्ट आधे घंटे की, कि वो वहाँ जाके क्या करता है। वहाँ से रिजेक्शन खा रहा है तो साइडवेज ही रह जाएगा, वहाँ से कुछ ऐसा मेजर फॉल डाउन नहीं आएगा, आपको फिर वेट करना पड़ेगा। ओके, और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है जो कि 51,300, तो हम छोटा सा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हैं। So guys, do subscribe to my channel.